प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बहुत प्यारी लग रही है और इतना प्यारा रूप आया मेरी बेटी के ऊपर। अब आप खुश हो, नहीं आएगी वापस, ऐसा कि को मानना होगा। मैं भाई का फोन रहेगा नहीं जाने दूंगा, आगे काफी लोग से बदला लूंगा मैं। रेस्टोरेंट के वेटर्स और वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि फराज उस रात किसी के साथ था, किसी लड़की के साथ। फराज ने मरने से पहले एक नंबर पर कॉल की थी जो नंबर सारा का है। तुम कुछ भी करो लेकिन इस लड़की को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। आखिरकार सारा की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फंक्शन। सारा और अहमद खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अहमद बहुत बेचैन बेताब है कि अपनी होने वाली बीवी को इतने दिन से जो नहीं देखा। अब यहाँ पर वो चाहता है कि सारा से मुलाकात करे, जिसके लिए वो घर भी आता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन दादी जान रोक देती है, नहीं भाई बरहुदार, आप तो अपनी रुखसती के बाद ही देखोगे अब हमारी बेटी को। अब यहाँ पर भी अहमद की दाल नहीं गली, सारा को नहीं देख पाया। घर जाकर फोन करता है कि प्लीज अपनी कोई पिक्चर तो सेंड करो, मैं तो ऐसे नहीं रह पा रहा। लेकिन सारा भी उसे खूब अच्छे से तंग करती है, इसलिए उसे अपनी कोई पिक्चर सेंड नहीं करती, बल्कि यही कहती है आ रही हूँ ना कल आपके पास, तो फिर सारी जिंदगी साथ ही गुजारनी है, एक दिन की दूरी ही सही। इस इंतजार का भी अपना ही मजा है, लेकिन अहमद से ये इंतजार नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ जो कि साइम अपने भाई के जनाजे को कंधा दे रहा था, तो माँ ने वादा लिया कि अपने भाई के मुजरिमों तक पहुंचोगे, उन्हें सजा दिलवाओगे। तो साइम ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपनी माँ का वादा पूरा करेगा। एक तरफ फराज की मौत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सारा को भी तो उसकी माँ मौत के घाट उतार चुकी है अपने ही हाथों से। अब यहाँ पर ना फराज रहा ना सारा रही, तो भला काहे का सबूत मिलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सारा कोई और थी, ये सारा कोई और है? अब यहाँ पर फिलहाल तो यही सारा बुरी तरह से फंसने वाली है, क्योंकि अम्मारा जो कि इंस्पेक्टर है वो मालूम करती है कि लास्ट टाइम फराज कहाँ कहाँ गया था, किससे मुलाकात की थी। तो एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें मालूम पड़ा कि फराज सारा से मिला था और दोनों ने काफी टाइम अच्छे से गुजारा, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक किया। हालांकि ये तो ट्रू डेयर का गेम खेल रही थी सारा फराज के साथ, वैसे तो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर ये भी मालूम पड़ा कि फराज पर जो लास्ट कॉल उसके मोबाइल पर थी वो सारा की थी। अब ये भी ट्रू डेयर के गेम का हिस्सा ही तो था। फ्रेंड्स, ये कॉल वही कॉल थी जब सारा ने फराज का जबरदस्ती मोबाइल पकड़ा और अपने मोबाइल पर डेयर को मुकम्मल करते हुए बेल करी थी, और यही वो चीज रिकॉर्ड हो गई कि फराज ने सारा को फोन किया था। अब इसी बेस पर सारा का अरेस्ट वारंट बनाया गया और एन शादी वाले दिन जब बारात आ चुकी है, सारा अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही है, अपने पिया के घर जाना चाहती है रुखसत होकर। वो तो अहमद के साथ जाना चाहती है, लेकिन कुदरत कुछ और ही चाहती है, इसलिए तो साइम और अमारा जो यहाँ पर अरेस्ट वारंट लेकर आए वो तो उसे आज जेल तक ही ले जाएंगे। रुखसत होते हुए थाने पहुँच जाएगी जेल की सलाखों के पीछे। सारा को भी नहीं मालूम कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। वो तो चीख चीख कर अपनी फैमिली को अपनी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और उसे अरेस्ट होकर ही जाना है। ऐसे ही हमारा और साइम उसे अरेस्ट करते हुए जेल की सलाखों के पीछे ले आए। इतनी इंसल्ट हो जाने के बाद सारा कैसे चाहेगी कि वो जिंदा रहे, वो दोबारा उस सोसाइटी में जाए, दोबारा वापस अपने घर जाए, तो उन लोगों में जिए, कैसे जी पाएगी? इसलिए तो वो यहीं पर खुद को खत्म करने का इरादा करती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे तो पल पल जीना है, हर दिन अजियत का बनना है, उसके लिए अजाब बनना है। उसने जो गुनाह किया ही नहीं, उस गुनाह की सजा उसने पल पल काटनी है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सारा की जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छे जबरदस्त से एक्शन वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं कि आप सारा की बेबसी पर रहम आ रहा है या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।